कि उद्योग का जो बजट था उसको पारित किया है। ऐसे बहुत सारे बजट आ रहे हैं, विपक्ष के लोग उद्योग लगने की उम्मीद का बाइकाट उनको नहीं करना चाहिए। जब उम्मीद हो, मैंने शुरू में ही कहा कि ये उद्योग मंत्रालय नहीं है, उम्मीद का मंत्रालय, और उम्मीद बहुत है, अपेक्षा बहुत है। मैंने जो अपना भाषण है वो सदन के पटल पर पूरा रखा है, वो तो मेरे भाषण का अंग होगा जो आपको उपलब्ध होगा। लेकिन बिहार 14 करोड़ बिहारियों की उम्मीद का ये बजट है। 14 करोड़ बिहारी ही नहीं, जो नॉन रेसिडेंट्स बिहारी हैं, जो पूरे देश दुनिया में हैं, मैंने उनको अपनी सरजमी और जन्मभूमि पर आमंत्रित किया है। बिहार के लोग सिर्फ मजदूर नहीं हैं, अब दुनिया में कई जगह वो मालिक भी हैं, तो वो आकर बिहार में उद्योग लगाएं। हमने कहा है कि जो ज़मीन चीनी मिल की है बियाडा की, उसको हम देरी नहीं करेंगे, बल्कि एथेनॉल के बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत प्रस्ताव हैं, और हमने ये भी कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। डोभी के पास हमने जो इंटीग्रेटेड पार्क है उसके लिए पिछले कैबिनेट में ही 400 करोड़ रुपए मिले, और 1600 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की है। जितना भी करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, और उसमें केंद्र सरकार भी बराबर का सहयोग करेगी। मेरी केंद्र में सबसे बातचीत हुई है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के नाते कल मैं बंगाल और केरल के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली गया था। फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने पूरे सदन से और बिहार की जनता से कहा है कि आप उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। ये सारांश है, ये लब्बो लबाब है, ये इसमें ये लब्बो लबाब है। और अब जो यहाँ के किसान हैं, वो जो मक्का पैदा करेंगे, चावल की जिनकी टुकड़ी होगी, या जो गन्ना पैदा करेंगे, इधर से गन्ना डालेंगे, उधर से मक्का डालेंगे, एथेनॉल निकलेगा। और एथेनॉल में 100% गारंटी बाईबैक की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है, यानी 1 लीटर भी पेट्रोल बायोडीजल बर्बाद नहीं होगा। इसलिए 2006 और 7 में नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव किया था, तब शरद पवार जी मंत्री थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलाउ किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने नीतीश कुमार जी का, बिहार सरकार का ये प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इसलिए उद्योग का जाल बिछेगा। हमने कहा है कि खादी और टेक्सटाइल और रेशम, इसके लिए समय कम था, लेकिन मैंने जो अपने भाषण में उसको लिखा है, हर जगह खादी मॉल बनाने वाले हैं। बुनकर को डायरेक्ट उसका सामान मार्केट में बिके, इसका इंतजाम करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, एक दिन के लिए मैं बिहार एम्पोरियम चला गया दिल्ली में, जो 25,000 बिकता था, एक दिन में 2.5 लाख बिकने लगा। तो यहाँ भी खादी मॉल में हम होली पे और बिहार दिवस पे एक बड़ी छूट दे रहे हैं, 30% जो छूट देंगे। पत्रकार जो बंधु हैं वो खादी से ज़्यादा जुड़े हैं, तो उनके लिए 5% और छूट दी है। क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, आप ही के बरादरी का माना जाता हूँ, लंबे काल से मैं पार्टी का भी काम कर रहा हूँ। और बिहार की जनता में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो मेरे से उम्मीद लगाई है, उस उम्मीद पर और बिहार की 14 करोड़ जनता के उम्मीद पर खड़ा उतरूं, इसका प्रयास कर रहा हूं। मीडिया का भी साथ, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका सहयोग, तब लगेगा उद्योग। तो आपने कहा कि मक्का और मखाना डालेंगे तो डॉलर निकलेगा। किसी भी संसद का नाम
नहीं लिया, चाहे वो केरल के हों या यूपी के हों, किसी संसद का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो कहा जाता था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, बिहार के किसान डालेंगे मक्का चमकता हुआ, और जैसे ही मक्का इथेनॉल के बन के जाएगा तो उनके जेब में रुपया डॉलर मिलेगा, दुनिया घूमेंगे, और बिहार के किसान अब मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार के किसानों को ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बिहार हमारे यहाँ देश का सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? बिहार में होता है। वो पूरा जहाँ बियाडा की ज़मीन है या चीनी मिल की ज़मीन है, आप समझेंगे क्या वहीं पर उद्योग लगेगा? नहीं, जहाँ पर ज़मीन नहीं भी है वहाँ भी ज़मीन किसानों से लेके उस पर इथेनॉल की, कॉर्नफ्लेक्स की, उसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री लगाएंगे। और अभी बेगूसराय में अभी प्रस्ताव आया है जो मैच्योर हो जाएगा जल्दी, पेप्सी एंड को ने दिया है, 350 लोगों को वहाँ रोज़गार तुरंत मिलेगा। तो गिनती रखेंगे, साल जब होगा तो आप सबको बुलाएंगे। आप तो कभी बाइकआउट नहीं करते, तो आप आएंगे तो पूरा सुनेंगे। तो जब किसानों के लिए उम्मीद जगी है तब किस बात का बाइकआउट है? तेजस्वी जी मिले थे, उन्होंने कहा है शाहनवाज जी के मुंह में घी शक्कर, मैंने कहा है। तो घी किसान पैदा करते हैं और शक्कर भी किसान पैदा करते हैं, और शक्कर पैदा करने वाले इथेनॉल भी पैदा करेंगे, और उससे जो पैसा है इधर मक्का डालेंगे और इधर नोट उनके जेब में, डॉलर नोट जो भी चाहिए सब आएगा। जब इथेनॉल बनेगा तो समझिए जो लोग भी इसकी फैक्ट्री लगाएंगे वो अरब के शेख की तरह तेल का कुआं लगाएंगे। क्योंकि कभी भी ये सरजमी बिहार की कभी भी उपज कम होने वाला नहीं है, उम्मीद बहुत है। तो मेरा जो केंद्र में अनुभव रहा है, जितना मेरा पूरा परिचय है, जितना देश में संबंध और संपर्क है, उस सब का उपयोग अपने परिवार के लिए नहीं, 14 करोड़ बिहारी परिवार, उसके लिए काम करने का अवसर मिला है। मैंने ये भी कहा 9 मुख्यमंत्री उद्योग विभाग के मंत्री रहे हैं, तो आज से आप लोग भी उद्योग विभाग को छोटा बताने का कष्ट न करें। ये उम्मीदों का विभाग है, ये नौजवानों का विभाग है, ये रोज़गार का विभाग है, ये बिहार के अंदर पूरे बिहार के लोगों को बुलाने का विभाग है। एक बात और घोषणा कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पर एक बैठक हुई थी, उस बैठक में लंबी चली थी, और उसमें हमने इन्वेस्टर मीट भी सोचा है। हम दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ से मक्का जाता है वो पंजाब जाता है, स्टार्च बनता है। आप लोगों में से बहुत से जो टोका टोकी कर रहे थे उनको नहीं पता होगा, हम सबको कागज़ भेजेंगे अब कि क्या क्या होता है, कौन से क्या होता है, छिलके से क्या बनता है, दवा में उपयोग होता है, कपड़े में जो मार लगता है, अपने यहाँ होता ना वो चावल का मार लगा लेते थे, स्टार्च, यहाँ तो माढ़े न कहते हैं, झाजी। तो जो कड़क कुर्ता पहन के नेताजी लोग आते हैं, लेकिन जब वो मिल में भी बिहार के लोगों का वहाँ काम होगा, मुर्गी का दाना बनेगा, चिप्स बनेगा, कॉर्न चिप्स बनेगा, मखाना मिलेगा, सत्तू मिलेगा। इसके अंदर बिहार के लोग किसी चीज़ में कम नहीं हैं, अकल में अच्छे हैं, शक्ल में अच्छे हैं, ताकत में जब बलिदान देना होता है तो हम सबसे आगे होते हैं, और उन सब का साथ मिलेगा। सबसे ज़्यादा पॉलिसी के लिए भी मैंने कहा है कि जी ब्लूप्रिंट तो अब इतना बताया, अब फिर भी कहें कि सीता जी कौन थी, तो ये तो बड़ी दिक्कत है। पूरा ब्लूप्रिंट बताया है कि हम इथेनॉल पॉलिसी बनाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे। आपको पता है कि जब त्रिपुर गए में जो लोग हैं अभी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी त्रिपुर के लोगों को ले आए। अपैरल इंडस्ट्री, जितने शर्ट आप लेने पहने हुए हैं सब बांग्लादेश में बना हुआ है। अब बनाने वाले ये जो कारीगर हैं बिहार में, ये टेक्सटाइल के सबसे ज़्यादा कारीगर देश में बिहार में है। अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी का नाम लूँगा तो मार्केटिंग हो जाएगी, उसकी ऐड हो जाएगा, और ऐड
वो पैसा दे के कराता है, मैं फ्री में क्यों उसका नाम लूँ। लेकिन अगर वो कंपनी जो यहाँ पर 10,000 मशीन लगा दे और वो शर्ट बनाए, कारीगर यहीं के होंगे, उसमें कौन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। वो आएगा यहाँ 10-10 हज़ार मशीन लगी होगी और रोज़गार मिलेगा। तो हम हर ज़िले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों का सहयोग है। धर्मेंद्र प्रधान जी करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। हम रिफाइनरी तो बनाते थे लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बनाते। उससे बहुत बड़े क्षेत्र में रोजगार, जो सोनीपत पानीपत है, वो पानीपत रिफाइनरी से इतना बड़ा रोजगार है, तो वो भी होने वाला है। ये जो आप कह रहे हैं ये कब से रिफ्लेक्ट होने लगेगा? ये आज ही से ये हो चुका है। और उसके बाद जितने प्रस्ताव आए, विपक्ष ज़्यादा हल्ला कर रहा था तो बता नहीं पाए, लेकिन मैंने सदन में रख दिया है। जब मैं पत्रकार बिरादरी से ही हूँ, मतलब पिछले बचपन से मैं प्रवक्ता ही हूँ, यही काम मुझे पार्टी ने दिया था। अब एक दिन अलग से आपको बुलाऊंगा, जरा मैं घर मेरा हो जाए, मैं घर में शिफ्ट हो जाऊं। वो मंत्री जी उसके बाद सिंगल विंडो की बात कही थी। मैंने तो रेड कारपेट वेलकम का है, एक बंडल रेड कारपेट रखेंगे, बिछा देंगे। सिंगल विंडो बहुत दिन से लागू है। एक चीज, दूसरी चीज जमीन, वो मैंने अपने बारे में कही ना, जो आज मैं बना हूँ तब से गिनी है। जमीन की समस्या काफी दिनों से रहती है और लैंड बैंक की बात होती है, लेकिन आज तक बना नहीं है। कोई लैंड बैंक है? 2,500 एकड़ तो हमारे पास बियाडा में ज़मीन चीनी मिल की आई है, उसके अलावा भी लैंड है। दूसरी बात, अभी हमने जो जहाँ भी स्टेट हाईवे निकलेगा और नेशनल हाईवे निकलेगा, उसके बगल में हम औद्योगिक पार्क के लिए वो जगह हम लेंगे, और हमने ये लेना शुरू भी कर दिया है। और वहाँ पे लेके वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। इंदौर मॉडल भी हमने देखा है। कल शिवराज सिंह चौहान, वो भी जो 10 लोग हैं केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, जिसमें आपके बिहार का शाहनवाज भी है, वो 10 लोगों में शिवराज जी भी हैं। तो कल मैंने उनसे बात की, और इंदौर का जो औद्योगिक पार्क बनाया है उन्होंने, बिहार के भी कुछ पत्रकार को ले चलेंगे अपने साथ, जाके दिखाएंगे, और वैसा ही पार्क आपके यहाँ भी बनाएंगे। तो आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, और मैं प्रवक्ता हूँ तो और देर बोल सकता हूँ। वहाँ भी एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं शाहनवाज जी। जल्दी मल्टीनेशनल कंपनी बिहार नहीं आना चाहती है। देखिए, नीतीश कुमार और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी डबल इंजन की सरकार है, डबल आशीर्वाद है। दोनों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। कल मैंने प्रधानमंत्री जी से भी आशीर्वाद लिया, बैठक में गया था केरल के लिए और जगह के लिए, लेकिन आशीर्वाद लिया। अब एक लाइन पॉलिटिकल बोल देता हूँ। बंगाल के और केरल के और आसाम के अंदर जो चुनाव है तमिलनाडु में, पांचों राज्य में, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार तय कर लिए, और 2 फेज़ के उसकी बैठक हो गई। बंगाल में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब दीदी के जाने की बारी आ गई है, बोरिया बिस्तर संभालने की बारी आ गई है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब गोली बम बारूद के जरिए बीजेपी को डरा नहीं सकती। निडर होकर हम लड़ेंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे। आसाम में भी हमारी सरकार फिर वापस आएगी। केरल के अंदर मजबूत उपस्थिति दर्ज करेंगे, और तमिलनाडु में भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी का भी इलाका अब हमारे साथ जुड़ा है। जहाँ जाइए वहाँ मोदी है, वहाँ कमल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोड़ दीजिए, हो गया। मयूख जी हमारे साथ हर जगह दिखेंगे।